एयरक्राफ्ट बोइंग 777-200 रूट बीजिंग चाइना से लंदन यूके, डेट 17 जनवरी 2008, पैसेंजर्स एंड क्रू 136 पैसेंजर्स और 16 क्रू मेंबर्स यानी टोटल 152 लोग। हुआ क्या था? सब कुछ नॉर्मल था। फ्लाइट बीजिंग से आई थी और 10 घंटे से ज्यादा का सफर नॉर्मल था। प्लेन लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर लैंड करने वाला था। लैंडिंग से सिर्फ 2 मिनट पहले प्लेन फाइनल अप्रोच पर था, यानी रनवे से सिर्फ कुछ किलोमीटर दूर और लगभग 720 फीट की ऊंचाई पर। पायलट ऑटो पायलट पर प्लेन को लैंड करवा रहे थे। अचानक पावर गायब। जैसे ही ऑटो पायलट ने इंजन को थोड़ा और पावर या थ्रस्ट देने का कमांड दिया, प्लेन के दोनों रोल्स रॉयस इंजन्स ने रिस्पॉन्स करना बंद कर दिया। पहले राइट इंजन फेल हुआ और सेकंड्स बाद लेफ्ट इंजन भी फेल हो गया। प्लेन अब ग्लाइडर बन गया। एक कमर्शियल जेट लाइनर बिना इंजन पावर के एक भारी ग्लाइडर की तरह होता है। वो हवा में तेजी से नीचे गिरने लगा। रनवे तक पहुंचना अब नामुमकिन था। पायलट का फैसला। कॉकपिट में थे कैप्टन पीटर बर्किल और फर्स्ट ऑफिसर जॉन कावर्ड, जो उस वक्त प्लेन उड़ा रहे थे। उन्होंने फौरन सिचुएशन को समझा। उनके पास सेकंड्स थे फैसला लेने के लिए। अगर प्लेन पहले क्रैश होता तो वो बिल्डिंग्स और A30 ड्यूअल कैरेजवे यानी एक बिजी रोड से टकरा जाता। हीरोइक मूव। फर्स्ट ऑफिसर कावर्ड ने प्लेन के फ्लैप्स को थोड़ा सा रिट्रैक्ट किया। ये एक रिस्की मूव था, लेकिन इससे प्लेन थोड़ा और आगे तक ग्लाइड कर पाया। उन्होंने प्लेन को बिजी रोड और एयरपोर्ट के बिल्डिंग्स के ऊपर से निकाल लिया। क्रैश लैंडिंग। प्लेन रनवे से लगभग 270 मीटर यानी 900 फीट पहले घास वाले एरिया में क्रैश लैंड हुआ। लैंडिंग गियर जमीन से टकराते ही टूट गया। प्लेन जमीन पर घिसटता हुआ रनवे के शुरुआती हिस्से तक पहुंचा और रुक गया। नतीजा यानी द आउटकम, मौत, 0। यह सबसे बड़ी चमत्कार की बात थी। इतने बड़े हादसे में किसी की भी जान नहीं गई। घायल यानी इंजरीज, एक सीरियस इंजरी, एक पैसेंजर का पैर फ्रैक्चर हुआ और 12 माइनर इंजरीज हुई। प्लेन का नुकसान। बोइंग 777 बुरी तरह डैमेज हो गया। एक विंग, लैंडिंग गियर और दोनों इंजन बर्बाद हो गए थे। प्लेन को रिटर्न ऑफ कर दिया गया, यानी उसे दोबारा रिपेयर नहीं किया जा सकता था। यह बोइंग 777 का पहला ऐसा इंसिडेंट था। एनालिसिस। क्रैश की असली वजह क्या थी? शुरू में सब हैरान थे कि एक टॉप क्लास एयरक्राफ्ट के दोनों इंजन एक साथ कैसे फेल हो गए। ये बेहद रेयर होता है। यूके की एयर एक्सीडेंट्स इन्वेस्टिगेशन ब्रांच यानी AAIB ने इसकी डिटेल जांच की। असली वजह थी फ्यूल में आइस क्रिस्टल्स, बर्फ के छोटे टुकड़े। इसे आसान भाषा में समझते हैं। ठंडा सफर। प्लेन ने साइबेरिया के ऊपर से बहुत ज्यादा ठंडे यानी एक्सट्रीमली कोल्ड इलाके में लंबी उड़ान भरी थी, जहां तापमान -60 डिग्री से भी नीचे था। फ्यूल में पानी। एविएशन फ्यूल में हमेशा थोड़ी मात्रा में पानी होता है। नॉर्मल कंडीशंस में कोई दिक्कत नहीं देता। आइस बनना। इस फ्लाइट के दौरान ठंडे तापमान के कारण फ्यूल में मौजूद पानी जमकर छोटे छोटे सॉफ्ट आइस क्रिस्टल्स बन गया। ये आइस सख्त नहीं थी, बल्कि एक स्लश की जैसी थी, जो फ्यूल के साथ बहती रही। फाइनल मोमेंट पर ब्लॉकेज। जब प्लेन लैंड करने वाला था और इंजन्स को ज्यादा फ्यूल की जरूरत पड़ी, तो फ्यूल का फ्लो बढ़ गया। इस बढ़े हुए फ्लो के साथ ये स्लश भी तेजी से आगे बढ़ा और इंजन की एक क्रिटिकल कंपोनेंट फ्यूल ऑयल हीट एक्सचेंजर यानी FOHE में जाकर जमा हो गया। इंजन फेल। इस आइस ब्लॉकेज ने FOHE को पूरी तरह से क्लॉग कर दिया, जिससे इंजन तक फ्यूल पहुंचना बंद हो गया। फ्यूल न मिलने से दोनों इंजन एक के बाद एक बंद हो गए। इसे फ्लेम आउट कहते हैं। ये एक ऐसी प्रॉब्लम थी जिसके बारे में ना तो बोइंग को पता था और ना ही रोल्स रॉयस को। इस हादसे के बाद क्या बदला? इस क्रैश ने एविएशन इंडस्ट्री को एक नया सबक सिखाया। नए रूल्स। बोइंग और रोल्स रॉयस ने इस इंसिडेंट के बाद नए प्रोसीजर्स जारी किए। अब लंबी ठंडी फ्लाइट्स के दौरान पायलट्स को बीच बीच में इंजन्स की थ्रस्ट को थोड़ा बढ़ाना होता है, ताकि फ्यूल सिस्टम में आइस न जमे। डिजाइन चेंजेस। FOHE के डिजाइन को भी मॉडिफाई करने पर काम शुरू हुआ, ताकि आगे ऐसी ब्लॉकेज ना हो। सारांश यानी कंक्लूजन। ब्रिटिश एयरवेज फ्लाइट 38 का हादसा एक टेक्निकल फेलियर का नतीजा था, जिसके बारे में पहले किसी को पता नहीं था। लेकिन ये पायलट्स, खासकर फर्स्ट ऑफिसर जॉन कावर्ड की बेहतरीन स्किल, कूल माइंड और कैप्टन पीटर बर्किल के क्विक डिसीजंस का ही कमाल था कि 152 लोगों की जान बच गई और एक बड़ी तबाही एक मिरेकल लैंडिंग में बदल गई।